आगे हो, मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, एक शिक्षा मित्र एकता, हमारी मांगे पूरी हो, एक शिक्षा मित्र एकता, मित्र एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, राजधानी लखनऊ में फिर एक बार शिक्षा मित्रों का आंदोलन शुरू है। कहा जाता है जब चुनाव सर पर आ जाते हैं तो शिक्षा मित्र धरने पर आ जाते हैं, क्योंकि तमाम बार उम्मीदें लेकर शिक्षा मित्र आंदोलित हुए। इस बार फिर से शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मांग है, देखते हैं क्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह है। गुड्डू जी, क्या कुछ मामला है? लगातार मैं देख रहा हूँ कि कई वर्षों से आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मांगे सुनी जाती है, यहाँ तक कि सरकार को समर्थन भी दिया आपने। जी, जहाँ तक कि आपने बताया सरकार को समर्थन, तो हम लोगों ने हमेशा जितना भी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं या जो भी बेसिक विभाग में जो भी लक्ष्य हमको दिए जाते हैं, हम लोग बराबर पूर्ण करते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, हमारा संगठन शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति जो कि 50,000 टेट पास शिक्षा मित्रों का नेतृत्व करता है, और उसके तहत हमारी जो मांगे हैं तो उसमें सारी मांगे हमारी लिखी हैं। कुल मिला के जितने भी हमारे 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र साथी हैं, उनके लिए अन्य राज्यों में हम जैसे लोगों के लिए, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, इन राज्यों में क्या किया गया, उनको स्थायी कर दिया गया है, उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक का अध्यापक की तो छोड़ो, हमें एक मजदूर से भी कम मजदूरी मात्र 333 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि हम लोगों को स्थायी तौर से हमारा स्थायीकरण करें, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि हमारा जितना भी हमारा शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो टेट पास हो या नॉन टेट हो, सब लगभग में उम्र के आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। कोई भी ऐसा शिक्षा मित्र नहीं है जो 40 साल के ऊपर हो। 40 साल के सारे ऊपर ही हैं, कोई 50 साल उम्र है, और इस उम्र में भी उन्होंने टीटी जैसी हार्ड परीक्षा पास करी है। इसके बावजूद अच्छा गुड्डू जी, क्या लगता है कि 40 से 10 पे भी ले आए, टेट भी मांग रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों की सुन नहीं रहे, क्यों नहीं सुन रहे? क्या कमी है? अब हम तो प्रार्थना कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, और कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री का, जैसा कि आप बैनर ये देख रहे हो, तो इसमें हमारे मोदी सरकार जी का जरा इधर दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा। जो एक मजदूरों की मजदूरी तय करी गई थी, जो एक मजदूर, हम लोग तो 25 वर्षों से इस बेसिक विभाग में कार्य कर रहे हैं, एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी जो 26,910 रुपए है सकुशल की, और हम लोगों को मात्र 10,000 रुपए 11 माह का मिलता है। और तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जितने भी हमारे टेट पास शिक्षा मित्र साथी हैं, उनको एक जैसे अन्य राज्यों में स्थायी व्यवस्था बनाई गई है, और नियमित तो हमको स्थायी व्यवस्था बना के हमको नियमित करें, और तत्काल में जब तक ये चीजें नहीं पूर्ण हो रही हैं तब तक हमें एक सम्मानजनक मानदेय, ये तो एक मजदूर का 26,910 रुपया है, एक सम्मानजनक मानदेय तत्काल में हम लोगों को जो माननीय योगी जी देने का कृपा करें। और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी, ये धरना अनवरत चल रहा है और ये चलता रहेगा, हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। ठीक गुड्डू जी, हमारे साथ एक साथी और भी है। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी नारायण वर्मा। वर्मा जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 47 साल। तो कितने साल बचे हैं अभी? अभी बचे हैं 13 साल। 13 साल बचे। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री जी से? अब उम्मीदें तो हम अपने मुखिया से ही करेंगे। कितने साल उस कर रहे हैं? और लगभग 24-25 साल हो गए, सन 2002 की नियुक्ति है। हाँ। उसके बाद भी सुनी नहीं जा रही, क्या कमी रह जा रही है? अब कुछ तो कमी है। कमी हमारे में नहीं है, हम तो पूरी योग्यता रखते हैं, टेट भी पास है, सीटेट भी पास है, और जो है 25 वर्षों से काम भी कर रहे हैं। घर परिवार छुड़वा के महिलाओं को भी बैठा लिया धरने पर आप लोगों ने, कैसे रहेंगी महिलाएं? अब चूंकि जिसका पेट नहीं भरेगा वह कहीं न कहीं बैठेगा, तो हमारा काम है सरकार से मांगना। सैलरी तो मिल रही कि नहीं मिल रही? नहीं, क्या मिल रही है? 10,000 रुपया, 333 रुपया तो एक लेबर मजदूर की मजदूरी नहीं। हम अपने यहाँ मजदूरों की मजदूरी कराते हैं, उसको भी 600-700 रुपया देते हैं। और मैं तो 10 बजे से 4 बजे विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, उज्जवल भविष्य का काम करते हैं, नौनिहालों को संवारते हैं। पहली बार जब सरकार बनी योगी जी की, तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें थी कि सरकार आई है और सरकार है, हम लोगों को मांग को पूरा पहली बार में करेंगी। सुनवाई हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी कहाँ हुई। तो फिर भी दोबारा चुन लिए, क्या बताइए। छोड़ दिया, अभी सुनिए।
जब हमारी दूसरी ये सरकार बनी थी योगी जी की, तो इससे पहले जिन सरकारों से छोटी मोटी जो गलतियां वो कहते हैं कि हो गई हैं, तो हम लोग को ये उन्होंने खुद खुले मन से ये कहा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि ये लोग योग्य हैं, ये लोग शिक्षक हैं, इनको उनके शिक्षक के समान इनको वेतनमान दिया जाए, इनको सरकार इनको स्थायी करे, ये उन्होंने खुद कहा था अपने आके प्रदेश सरकार तो कहती है आप योग्य नहीं है। बिल्कुल योग्य है हम लोग। सरकार अगर हम लोग करवाया आप लोगों को तो हम लोग योग्य हैं। हम लोगों ने टेट सीटेट एक बार नहीं 4-4 5 बार, ये भाई जो बहन बैठे हैं 4-4 5 बार टेट और सीटेट पास किए हुए हैं ये। और एनसीटी का जो मानक है वो यही कहता है कि टेट उत्तीर्ण करिए, उसके बाद आपका सुपर टेट। लेबर से कम मजदूरों से कम सैलरी ना दे, यही तो मांग है। बिल्कुल ठीक है। और लेबर से मजदूरों से कम नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोग योग्य हैं तो हमारी योग्यता के हिसाब से हमें नियमित किया जाए। ठीक है, यही तो मांगे हैं आपकी। ये जो आपने एक बात कही थी कि हमारे जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने एक मांग पत्र, अपना जो उनका शेड्यूल था वो जारी किया था, घोषणा पत्र। तो उसमें हमारी एक मांग रखी थी उन्होंने, अपने जो पूरे प्रदेश का जारी हुआ था घोषणा पत्र, तो उसमें उन्होंने ये किया था कि हम आपकी मांगों को 3 माह में न्यायोचित ढंग से पूरा करेंगे। लेकिन 3 माह के आज 8 साल हो गए, तब भी काहे विश्वास किए हैं? अब विश्वास हमारे मुखिया है। अच्छा ठीक है, अपने ठीक है सर, ठीक है। देखिए जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तमाम सैकड़ों महिलाएं भी यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं कि कहाँ से आई हैं, घर परिवार से दूर हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया त्यागी है सर। त्यागी जी, घर छोड़कर आई हैं, पति कुछ बोलते नहीं है? नहीं वो सर, भी शिक्षा मित्र हैं? नहीं सर, पति शिक्षा मित्र नहीं है, पति किसान है। हाँ। और बेटी को साथ लाई हूँ, घर पे कोई रखने वाला भी नहीं है। अपने अधिकार मांगने आए हैं हम सब, योग्यता रखते हुए भी। कब से मांग रही हैं अधिकार? अधिकार तो सर हम 20 सालों से मांग रहे हैं। अभी जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कब से मांग रही हैं? हम 2014 से लगातार मांग कर रहे हैं। 2014 से नहीं सर, अभी तो तक अब क्या आशा उम्मीद है? आशा उम्मीद यही है कि तब तक हमारा स्थायीकरण नहीं किया जाता तब तक हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। एक मजदूर भी मजदूरी रोज की 800 रुपए पर डे कमाता है और हमें 333 मात्र मिलते हैं। 333 में क्या होगा? बच्चे बड़े हो गए हैं, अधिकतर शिक्षा मित्र 40 प्लस हो गए हैं। देखिए दैनिक दिहाड़ी मजदूर से भी कम इनका वेतन है। क्या नाम मैडम आपका? सर मेरा नाम अंजू मधुप है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कुशीनगर से आई हूँ। कुशीनगर से घर परिवार छोड़ के आती हूँ, पति बच्चे या परिवार वाले कुछ बोलते नहीं है? परिवार वाले सपोर्ट इसलिए क्या है कि मैं अपना अधिकार मांगने के लिए सरकार से कहते नहीं कि इतने दिनों से मांग रहे हो, मिला तो नहीं? सर नहीं मिला तो मैं तो सरकार से विनती कर रही हूँ, सरकार से मांग रही हूँ कि इतने अल्प मानदेय में हमारे खर्चे नहीं चल रहे हैं, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है, दवा नहीं हो पा रही है। ठीक है। और तमाम लोग यहाँ अलग अलग जिले से आए हैं, घर परिवार से दूर हैं, जिनकी अच्छी खासी उम्र भी हो गई है, उनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मोहन है, मैं गोरखपुर के धरती से बिलोंग करता हूँ। गोरखपुर से तो मुख्यमंत्री जी ने क्या उम्मीदें करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि हम आपकी धरती से ही बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग सपा के लोग हैं। हाँ वो कहते हैं, लेकिन हम खुद ही एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और बूथ अध्यक्ष भी हम हैं। तो महाराज जी वो कह रहे हैं, यह गलत बात है, ऐसी बात नहीं। हम लोग तो 2014 से आपसे मांग कर रहे हैं कि महाराज जी हम लोगों का जो है भी उत्थान कर दिए, हम लोग पतन मत करिए। 333 रुपये में क्या होता है? इसलिए हम महाराज से यह प्रार्थना करेंगे कि हम लोग पूरी योग्यता रखते हैं और योग्यता रखने के कारण जो है हम लोग जो है भी एक निश्चित सुव्यवस्थित ढंग से जो है एक मानदेय रखें या एक अध्यापक का दर्जा दें हमें। और भी लोग हैं, जानते हैं। कहाँ से सर? मैं अनिल ठाकुर, जनपद मुजफ्फरनगर से। ठाकुर साहब क्या मांगे करने आए? हमारी मांगे 2005 से हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार सुन नहीं पा रही है, बताइए क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमें हमारी योग्यता के हिसाब से, जो एनसीटी की गाइडलाइन में हमारी योग्यता है, टेट पास अध्यापक की योग्यता है, हम सब उसको योग्यताधारी है, उसके हिसाब से हमें सहायक अध्यापक का दर्जा दिया जाए। हमें वो सम्मान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के इको गार्डन में आज सैकड़ों शिक्षा मित्र आंदोलित हैं। मांग वही है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। लेबर यानी कि दिहाड़ी मजदूर से भी कम इनका वेतन है, जिसको लेकर आज लखनऊ के इको गार्डन में ये फिर से आंदोलित हुए हैं। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के बैनर तले इनके प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षा मित्र आंदोलन पर हैं। देखने की बात ये रहेगी कि इनकी मांगे आखिर कब पूरी होंगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।